नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। आज हम जानेंगे होली की पौराणिक कथा, जो कि 4 घटनाओं से जुड़ी हुई है। पहली, होलिका और भक्त प्रहलाद। दूसरी, कामदेव और शिव। तीसरी, राजा पृथु और राक्षसी डुंडी। और चौथी, श्री कृष्ण और पूतना। लेकिन सभी में होलिका और भक्त प्रहलाद की कथा को ही मान्यता है, क्योंकि इसी की घटना की याद में होलिका दहन करके दूसरे दिन भक्त प्रहलाद के बचने की खुशी में दुल्हड़ी का त्यौहार मनाया जाता है। तो आइए जानते हैं होली की पौराणिक एवं प्रमाणिक कथा। ऋषि कश्यप और दिति के 2 बलशाली पुत्र हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु थे। 2 पुत्रियां सिंहिका एवं होलिका थीं। हिरण्याक्ष धरती को जल में डुबो दिया था, तो भगवान विष्णु ने वराह का अवतार लेके हिरण्याक्ष का वध किया था। सिंहिका को हनुमान जी ने लंका जाते वक्त रास्ते में ही मार दिया था। अब बचे हिरण्यकश्यपु और होलिका, इन्हीं की यह कथा है। एक बार की बात है, त्रैलोक्य पर विजय प्राप्ति के लिए हिरण्यकश्यपु ब्रह्मा की तपस्या में लीन था। असुरराज हिरण्यकश्यपु की तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसे वर मांगने को कहा। तब उसने कहा, मुझे अमरता का वरदान चाहिए। ब्रह्मा जी ने कहा, यह संभव नहीं है, कुछ और मांगो। तो उसने कहा, आपके बनाए गए किसी प्राणी, मनुष्य, पशु, देवता, दैत्य, नाग आदि किसी से मेरी मृत्यु ना हो। मैं समस्त प्राणियों पर राज्य करूं। मुझे ना कोई दिन में मार सके, ना ही रात में, ना कोई घर के अंदर मार सके, ना ही कोई घर के बाहर। यह भी कि कोई मुझे अस्त्र और शस्त्र के प्रभाव से ना मार सके, ना ही भूमि पर, ना ही आकाश में, ना ही पाताल में, ना ही स्वर्ग में। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहकर उसे वरदान प्रदान दिया। हिरण्यकश्यपु तपस्या में लीन था। तब उसी दौरान देवों ने असुरों पर आक्रमण कर उन्हें परास्त कर दिया और देवराज इंद्र हिरण्यकश्यपु की गर्भिणी पत्नी कयाधु को बंदी बनाकर ले गए थे। परंतु बीच रास्ते में ही उनकी मुलाकात देवऋषि नारद से हुई। नारद जी ने इंद्र को उपदेश दिया कि आप यह पाप कर रहे हैं। उपदेश सुनकर इंद्र हिरण्यकश्यपु की पत्नी कयाधु को महर्षि के आश्रम में छोड़कर स्वयं देवलोक चले गए। गर्भवती कयाधु को नारद ने विष्णु भक्ति और भागवत तत्व से अवगत कराया, और यह ज्ञान गर्भ में पल रहे पुत्र प्रहलाद ने भी प्राप्त किया। और दूसरी तरफ जब हिरण्यकश्यप लौटा तो इस वरदान ने उसे भीतर अजर अमर होने का भाव उत्पन्न हो गया। इसके चलते उसने धरती पर अत्याचार करना शुरू कर दिया था। उसने देवों को अपना दास बनाया, ऋषि मुनियों व भगवत भक्तों को तंग करने लगा, यज्ञों को नष्ट एवं भ्रष्ट करने लगा। उसने आदेश दिया कि उसके राज्य में किसी भी देवता की पूजा नहीं होगी। उसने कहा कि हिरण्याय नाम के अतिरिक्त किसी भी मंत्र का उच्चारण नहीं किया जाएगा। पूरे राज्य में स्वयं उसी की पूजा की जाए, अन्य किसी की नहीं। जो ऐसा नहीं करेगा उसे मार दिया जाएगा। उच्च समय पर बाद में प्रहलाद का जन्म हुआ तो राज्य में खुशियां मनाई गई। हिरण्यकश्यप के 4 पुत्र थे, अनुहल्लाद, हल्लाद, भक्त प्रहलाद एवं सहल्लाद। प्रहलाद का उपनयन संस्कार करके उसे गुरुकुल भेजा गया। कुछ समय बाद हिरण्यकश्यप को यह जानने की उत्सुकता हुई कि गुरुकुल में मेरे पुत्र क्या सीख रहे हैं। उसने प्रहलाद को बुलाकर पूछा कि तुमने गुरुकुल में क्या सीखा। प्रहलाद ने कहा कि भगवान विष्णु की नवविध भक्ति सीखी। अपने पुत्र के मुख से अपने शत्रु विष्णु जी का नाम सुनकर हिरण्यकश्यपु क्रोधित हो गया। कई बार समझाने पर भी प्रहलाद ने विष्णु जी की पूजा पाठ बंद नहीं की, तो इससे क्रोधित होकर हिरण्यकश्यपु ने अपने गुरु को बुलाकर कहा कि कुछ ऐसा करो, यह है विष्णु जी का नाम रटना बंद कर दे। गुरु ने बहुत कोशिश की किंतु वह असफल रहे। तब असुरराज ने अपने पुत्र की हत्या का आदेश दे दिया। सैनिकों द्वारा उसे विष दिया गया। उस पर तलवार से प्रहार किए गए। विषधरों के सामने छोड़ा गया। हाथियों के पैरों तले कुचलवाहा चाहा।
पर्वत से नीचे फेंका, लेकिन श्री हरि विष्णु जी की कृपा से कोई भी प्रहलाद का बाल बांका नहीं कर पाया। उल्लेखनीय है कि फाल्गुन शुक्ल सप्तमी को प्रहलाद को बंदी बनाकर पूरे 8 दिन तक तरह तरह की यातनाएं दी गईं। हर तरह से उसे मारने का प्रयास किया गया। हिरण्यकश्यपु को चिंता होने लगी, नहीं मरा तो लोग विष्णु जी की ही भक्ति करने लगेंगे। उसकी चिंता को देखकर उसकी बहन होलिका ने कहा, आप चिंता ना करें भैया, मुझे ब्रह्मा से वरदान प्राप्त है। मैं किसी भी प्रकार की अग्नि में जलकर नहीं मर सकती। अग्नि में तो सभी भस्म हो जाते हैं। तब हिरण्यकश्यपु ने अपनी बहन होलिका से कहा कि तुम प्रहलाद को अपनी गोदी में लेकर अग्नि में बैठ जाओ, जिससे वह जलकर भस्म हो जाएगा। होलिका को वरदान था कि उसे अग्नि तब तक हानि नहीं पहुंचाएगी जब तक कि वह किसी सद्गति वाले मानव का अहित करने की ना सोचे। लेकिन होलिका यह बात भूल गई थी। वह अपने भाई की बात मानकर अपने भतीजे प्रहलाद को गोदी में लेकर अग्नि में बैठ गई। उस दिन फाल्गुन माह की पूर्णिमा थी। सद्गति वाले प्रहलाद का अहित करने के प्रयास में होलिका तो स्वयं जलकर भस्म हो गई। प्रहलाद श्री हरि विष्णु जी का नाम जपते हुए अग्नि से बाहर आ गया। यह देखकर हिरण्यकश्यप भी और ज़्यादा क्रोधित एवं चिंतित हो गया। इस घटना के बाद हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद को एक खंबे से बांध दिया। फिर भरी सभा में प्रहलाद से पूछा, किसके बलबूते पर तू मेरी आज्ञा के विरुद्ध कार्य करता है? तब प्रहलाद ने विनम्र स्वर में कहा, आप अपना असुर स्वभाव छोड़ दें। सबके प्रति समानता का भाव लाना ही भगवान की पूजा है। हिरण्यकश्यपु ने क्रोध में कहा, तू मेरे सिवा किसी और को जगत का स्वामी बताता है? कहाँ है तेरा जगदीश्वर? क्या इस खंबे में है जिससे तू बंधा है? यह कहकर हिरण्यकश्यपु ने खंबे में घूंसा मारा। तभी वह खंबा भयंकर आवाज करते हुए फट गया और उसमें से एक भयंकर डरावना रूप प्रकट हुआ, जिसका सिर सिंह का, धड़ मनुष्य का, पीली आंखें, बड़े बड़े नाखून, विकराल चेहरा और तलवार सी लपलपाती जीभ, यही नरसिंह अवतार था। उन्होंने तेजी से हिरण्यकश्यप को पकड़ लिया और संध्या की वेला थी। ना ही वह दिन था, ना ही वह रात थी। और सभा की देहली पर, ना ही घर के भीतर, ना ही घर के बाहर, अपनी जंघा पर रखा, ना ही भूमि पर, ना ही आकाश में, और अपने नाखूनों से, यानी कि किसी भी प्रकार के अस्त्र शस्त्र से नहीं, उसका कलेजा फाड़ डाला। हजारों सैनिक जो प्रहार करने आए, उन्हें भगवान नरसिंह ने हजारों भुजाओं में नख रूपी शस्त्रों से खदेड़ कर मार डाला। फिर क्रोध से भरे नरसिंह भगवान सिंहासन पर जा बैठे। तब प्रहलाद दंडवत होकर उनकी प्रार्थना पूजा की। प्रहलाद का राज तिलक करने के बाद नरसिंह भगवान चले गए। यह कहानी हमें विष्णु पुराण श्री भगवत पुराण से प्राप्त होती है। आप सभी का दिन मंगलमय और शुभ हो। भगवान हरि की कृपा आप पर बनी रहे।